तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टार्ट कर रहे हैं हम इसे। आज फर्स्ट लेक्चर रहेगा इसका, लेक्चर नंबर 1। हमेशा मैं लेक्चर नहीं लिखता हूँ, आपको वीडियोस के ऊपर में लेक्चर मिल जाएंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है इसका। एक्सरसाइज नंबर 7 बहुत इजी है, आपको सबसे ज्यादा 7 एक्सरसाइज ही इजी लगेगी पूरी बुक में। 7, 14, 5th एक्सरसाइज, ये सारी बहुत एक्सरसाइजेज, ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये सबसे इजी एक्सरसाइजेज हैं, हमारी चैप्टर्स हैं, बहुत इजी हैं। इनके अंदर में कुछ भी हार्ड नहीं है, मतलब ज़्यादा समझना भी नहीं होता है, बट अच्छे से करेंगे तो हर एक्सरसाइज इजी ही लगेगी। जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो सब कुछ मुश्किल होता है, जो मेहनत करता है उसके लिए सब कुछ आसान बन जाता है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान ना कर सके, बट मेहनत की जरूरत होती है उसे। तो आगे हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या वो देखेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। क्या निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? आप लोगों ने ग्राफ बनाए होंगे सभी ने, सही बात है, बनाए होंगे, हमेशा ही बनाते हो। ये हमारा एक्स एक्सिस रहता है, यानी कि एक्स अक्ष। ये हमारा वाई एक्सिस रहता है, यानी कि वाई अक्ष, ठीक है। वाई अक्ष हिंदी में अक्ष बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? अक्ष, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर में बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। क्या? कोऑर्डिनेट्स के बारे में, बट समझाया नहीं जाता है इसमें ये सब। फिर मैं एक बार बता दूं क्या होता है ये। चतुर्थांश इसको बोलेंगे। क्लॉक कैसे जाती है? क्लॉक कैसे घूमती है? ऐसे, जैसे ये क्लॉक है, ये ऐसे तो घूमेगी इधर, बट हमें ऐसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त दिशा में। ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट को हिंदी में? चतुर्थांश। क्वाड्रेंट, ओके, क्वाड्रेंट। हमें ये बात ध्यान से सुनो, जब भी किसी ग्राफ के अंदर में जब भी हम किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, तो हम कैसे बताते हैं वो देखो आप। किसी भी ग्राफ का जो मेन पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट जो रहता है, वो उसके निर्देशांक यानी उसके कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं? 0 0 0 0 रहते हैं, पॉइंट O, ठीक है। चलो आगे देखो, किसी भी पॉइंट को जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने चाहते हैं, तो मान लो यहाँ कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा, ये कोई पॉइंट B है, मान लो ये C है, ये कोई पॉइंट D है, ये x एक्सिस है। पहले क्या करते हैं, x एक्सिस के पॉइंट देखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा वो पॉइंट था। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, यानी कि निर्देशांक कैसे लिखते हैं हम? ए की निर्देशांक देखो, ए की निर्देशांक देखो जरा। पहले x एक्सिस के ऊपर में ए के निर्देशांक देखेंगे, यानी ए के कोऑर्डिनेट देखेंगे हम। देखो x एक्सिस के ऊपर में देखेंगे पहले, तो x के ऊपर में कहां आ रहा है ये पॉइंट? 3 पर। कहां आ रहा है? 3 पर। तो पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद में y का चेक करेंगे, तो y कहां है? ये रहा, ये y एक्सिस है, तो y के ऊपर में देखो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा? -1, तो -1। हमेशा याद रखना, किसी भी पॉइंट का पहले जब कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, यानी कि पहले x निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद में y निर्देशांक लिखते हैं। किसी भी पॉइंट का हो, a पॉइंट का हो, तो a पॉइंट के xy क्या है हमारे पास में? 3 और -1, इसे हमेशा ब्रैकेट में ही बंद करके लिखा जाता है। इसी तरीके इन सब के भी लिखेंगे हम। जैसे d का क्या होगा? पहले x का देखो 4, y का देखो 1, 4 1, ओके। c का देखो क्या होगा? -2, पहले x का देखेंगे ना, -2 और फिर 1। आई बात समझ में? अब b का देखो, b का आएगा पहले x, देखो x, ये आ गया -3 और ये आ गया -4। ये इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि बोर्ड पे है, इस वजह से मैंने खाली समझाने के लिए बताया। एग्जाम में पूछा नहीं जाता इस तरीके से, खाली एक समझ में आ जाए कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
कुल मिलाकर के जो समझाने वाली बात ये है, तो पहले ये समझा रहा हूं मैं कि किसी भी पॉइंट के कोई भी निर्देशांक अगर पूछे जाते हैं यानी कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, अगर पॉइंट के निर्देशांक यानी कि जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं उनमें सबसे पहले हमेशा किसी ब्रैकेट में अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे 3 - 1, तो समझ जाना पहले वाला x है दूसरा वाला y है, हमेशा यही आप लोगों को समझना है। अब क्या होता है कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या सिखाती है, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। साउंड क्वालिटी हमारी थोड़ी खराब है, अभी धीरे धीरे अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। आगे देखो, मानिए ये कोई सेंटर पॉइंट O है, ठीक है, यहाँ पे कोई A पॉइंट है हमारा और यहाँ कोई हमारा B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और -4 या -5 ले लो, कुछ भी ले लो जो आपको मन करे वो ले लो, ठीक है। आई बात समझ में, जो आप चाहो वो ले सकते हो। A की कोई निर्देशांक है, मान लो x के ऊपर है, तो हम कुछ भी ले सकते हो, खाली समझाने के लिए ले रहा हूं एज ए एग्जांपल क्या चल रहा है ये 2 और 3, ओके। अब वो आपको कहेगा कि यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल के बताओ, हमें a भी फाइंड करनी है इनसे, कोऑर्डिनेट से। कैसे करेंगे बता सकते हैं, देखिए आगे, इसको बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र। तो ए बी का दूरी सूत्र मतलब कुछ भी हो, नाम ए बी दे दिया, पी क्यू दे सकते हैं, एल एम दे सकते हैं, जो आप अल्फाबेट चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ पे तो मैंने ए बी लिखा है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में कि नहीं आई? आई होगी। यहाँ पे a और b दे रखे हैं, तो a के निर्देशांक क्या है, यानी a की कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 और b के क्या है 4 और -5। देखो ये x2 ले लो, ये y2 ले लो, ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, ओके ये तो लेंगे जो आपके मन करे वो ले लो। तो a b बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में x2 x1, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का प्लस एज इट इज, ठीक है। y2 माइनस y1 तो कैसा आएगा -5 - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, अंडर रूट नहीं हटाएंगे, 4 में से 2 गए तो 2 का होल का स्क्वायर प्लस -5 - 3 माइनस प्लस होते हैं, दोनों डिजिट माइनस के हैं तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो -8 का होल स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो 2 2 जा 4 स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का प्लस, माइनस की किसी भी टर्म का अगर पावर इवन है उनकी, यानी कि सम संख्या है, वैसे ये बात हटके है टॉपिक से, फिर भी बता रहा हूं, अगर कोई माइनस का नंबर दे रखा है और उसकी पावर इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। वैसे ये बात समझो कि स्क्वायर कर रहे हैं किसी का तो प्लस में आएगा। 8 का स्क्वायर करो 64 माइनस प्लस, तो प्लस में आएगा 64। इनको ऐड करो क्या आएगा 68। तो ये आ गया हमारे पास में AB। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो। देखिए 68 को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, मैंने इसको फैक्टर करके लिख सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। देखो जिनके पैर बन गए वो तो आ जाएंगे अंडर रूट के बाद, और जो नहीं जिनके पैर नहीं बने वो आ जाएंगे अंडर रूट के अंदर 17। अब इसका जो हमारे पास में यूनिट होगा वो हमें नहीं पता क्योंकि दिया ही नहीं है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उसके अंदर तो होगा भी नहीं। तो आई बात समझ में, तो अपन इसको बोलेंगे डिस्टेंस को बोल देंगे यूनिट या फिर हिंदी में बोलेंगे तो मात्रा। बस इतना सा लिखना है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब आगे इसी तरीके से क्वेश्चंस हमें करने हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। 7.1 के जो फर्स्ट के 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों एज इट इज है, सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे, इसी फॉर्मूले से करने हैं। एक फॉर्मूला तो हमने आपको ये वाला बताया है, आगे जैसे जैसे चलेंगे फॉर्मूले बताते जाएंगे, ओके। और याद करने का तरीका भी साथ ही साथ बता देंगे, फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद करना है आपको, कर लीजिए। इतनी बार क्वेश्चन करोगे कि फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, तो फॉर्मूले से डरना नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको सभी को।
मिटा दो, लिखी भी होगा सभी ने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आते हैं तो मैसेज या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके या फिर ईमेल के थ्रू या कमेंट में बता देना, तो मैं दोबारा से उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 7.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, फर्स्ट का -5 और ये 7, -1 और ये 3, तो लेट या माना ए, तो ये मान लेते हैं हम -5 और 7, बी ये मान लेंगे, जिसको जो अल्फाबेट पसंद हो वो मान सकते हैं, ठीक है। ए और बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो ए बी बराबर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा बताओ। ये भाई x2 ही है, ये x2 y2, ये x1 y1, ओके, कर लो फटाफट से, लो x2 - x1, तो -1, अब समझना है यहाँ पे, -1 फॉर्मूले का माइनस आ गया, x1 क्या है -5, तो दो साइन एक साथ नहीं लगा सकता, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1, 3 - 7 का होल स्क्वायर, ओके। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा बताओ, पहले इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो -1 माइनस प्लस के 5 और होल स्क्वायर ऊपर में, प्लस 3 - 7 करोगे तो -4, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की, इसका आंसर भी माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आ गया स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 5 - 1, क्यों प्लस माइनस प्लस माइनस, बड़ी डिजिट माइनस के आंसर भी प्लस, आंसर बड़ी डिजिट प्लस के तो आंसर भी प्लस में आएगा, तो प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 4 जा 16, यानी 4 4 आर 16, तो 16 आ गया। ए बी बराबर में क्या आएगा 16 प्लस 16, क्यों क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, 16 प्लस 16 कर लो, ए बी बराबर कितना आ जाएगा √32। √32 को हम कैसे चेंज करके लिख सकते हैं, जरूर नहीं लिखे बट लिखना चाहिए, अच्छा रहता है, अच्छा आंसर दिखेगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मैंने क्या बताया था, जिनके पैर बन जाएं यानी उनकी जितनी कपल बन जाएं, जोड़े बन जाएं, उनको तो क्या कर दो अंडर रूट के बाहर लिख दो, यानी कि इसकी जोड़ी बन गई तो एक बार 2 आ गया, इसकी जोड़ी बन गई तो एक बार 2 आ गया, यानी मल्टीप्लाई करा दो तो 4, तो ये तो अंडर रूट के बाहर रहेगा, ठीक है 4। इसको एक बार लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, अब बचा अंडर रूट का, अकेला 2 बचा तो इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, तो अंडर रूट 2 आ गया समझ में, यानी मात्रक जो भी वो देंगे मीटर सेंटीमीटर वो क्या होगा यूनिट, ओके। ये आ गया हमारा आंसर। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसी के साथ आगे इसी का थर्ड एक और करवा देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं कर पाए, कमजोर बच्चे भी होते हैं कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, बट पढ़ोगे तो अच्छे से आ जाएगा। फर्स्ट का ही थर्ड है वो भी देख लो, ए बी माइनस ए और माइनस ए बी, ये लो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, तो माना या फिर लेट क्या लिखेंगे, कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे, m मान लो, m क्या है ए बी, m को तो मैंने ए बी बोल दिया और n को मैं बोल दूंगा माइनस ए माइनस बी, तो mn निकालना है हमें, फॉर्मूला सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बताओ x2 माइनस x1, तो माइनस a का होल स्क्वायर, ये माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, और ये इसका माइनस प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस c माइनस b का होल स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस के 2 है क्योंकि 2 a है, 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर तो a हो जाए, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 4, ये भी प्लस के 4b स्क्वायर, आ रहा है समझ में। अब आप चाहो तो ये छोड़ दो और चाहो तो पूरा आंसर निकाल लो, कैसे देखो ये दोनों 4 है, अंडर रूट के बाहर आएंगे तो 4 का जो स्क्वायर होता है, वो 4 का जो अंडर रूट की वैल्यू होती है यानी कि वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो क्या होता है 2 होता है, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है।
तो आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। मिटा दो ये, नोट डाउन कर लो। अब नोट डाउन कैसे करना है, स्टॉप करके कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है वो कर लो। ऐसे स्क्रीनशॉट लेने से पढ़ाई नहीं होती, याद रखो। लिख लिया करो, कॉपी पेन निकाल दो, इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बिंदुओं 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कर सकते हो, 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी, फॉर्मूला लगाना। 0 रखा है तो क्या हो गया, 0 रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, जो भी बिंदु दिए हैं वो संरेखी हैं क्या, यानी कि कोलिनियर हैं क्या। हमें क्या करना है, चेक आउट करना है, ठीक है, चेक करना है हमें कि क्या ये संरेखी यानी कि कोलिनियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं मैं, देखो आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, देखो कुछ नहीं करना है यार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इतना सही तो है, 0 0 और 36 और 15 करना है। तो इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो a b बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूले से, x2 x1, तो x2 x1 36 - 0 होल स्क्वायर प्लस 15 0 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 36 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर फाइंड करना, प्लस करना, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। और आगे की जो बात है उसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 यानी कि इन्होंने आर्टिकल दे रखा होगा 7.2, उसके अंदर में दो शहर दे रखे हैं उन्होंने बीच में, तो उनके बीच का डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं क्या। तो एक जो शहर है वो 36 किलोमीटर है और एक 15 किलोमीटर है, और एक है ईस्ट में और एक है नॉर्थ में यानी उत्तर में और पूर्व में। तो उन्हें बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इनको ग्राफ में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, ग्राफ में डाल देंगे, ग्राफ से इजीली हमें पता लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यही है, सेम है वो क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी हो रहा तो उसको कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, कोलिनियर, उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है कोलिनियर की। कोलिनियर का मतलब क्या रहता है, ये तो बताओ, कोलिनियर का मतलब क्या रहता है। कोलिनियर का मतलब रहता है कि जितने भी पॉइंट दिए हैं सबके सब एक ही लाइन पे हो। वो 4 5 कितने पॉइंट दें, अभी तो 3 ही दिए, 4 5 कितने पॉइंट है, संरेखी। संरेख मतलब एक रेखा के अंदर, यानी कोलिनियर मतलब एक लाइन के अंदर सारे के सारे जितने पॉइंट है सबके सब एक लाइन में हो, तो क्या बोलेंगे हम उन्हें कि ये क्या है, कोलिनियर है, संरेखी है। और अगर नहीं है तो नहीं, साफ बात है। हमें अगर ये बोला जाए कि कोई 3 बिंदु दिए हैं, कोई 3 बिंदु यानी कोई 3 पॉइंट दिए, यानी पॉइंट, ठीक है, यानी 3 पॉइंट्स दिए हमें, तो उसके बाद में वो पूछेगी क्या कोलिनियर है क्या। जरूरी नहीं है हो, और जरूरी नहीं है कि नहीं हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब देखते हैं आगे की बात। हाँ, अगर मैं समझाना चाहूँ कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं क्या, मान लो 3 पॉइंट दिया मेरे को, एक दिया P, एक दिया M, एक दे दिया A, ठीक है। मैं अगर PM का डिस्टेंस फाइंड कर लूं, PM का डिस्टेंस फाइंड कर लूं और AM का डिस्टेंस फाइंड कर लूं, AM का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं, तो सीधी सी बात है ना कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो आ ही जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो बस इसी तरीके से हमें समझ करके इसको करना है। अभी देखो क्या होता है, देखते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ है वो कैसे पता होगा, तो हम निकालना पड़ेगा। 3 पॉइंट दिए हमें, मैं नाम दे देता हूँ उन्हें कुछ, एक को दे दो P 1 5, एक को दे रहा हूँ Q 2 3, एक को दे रहा हूँ R -2 -11। ओके, हमें कुछ नहीं करना, PQ का डिस्टेंस फाइंड करो, QR का करो और PR का कर लो, बस। PQ का करेंगे हम पहले डिस्टेंस फाइंड, फॉर्मूला लिख देंगे x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा x2 x1 PQ की बात कर रहे हैं, तो PQ के लिए x2 x1 2 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1, PQ की बात कर रहे हैं ना, उसको मत ले लेना, ठीक है। क्या आ जाएगा 3 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 2 4, तो क्या आ जाएगा √5। तो हमारे पास में PQ तो आ गया, इसको तो एज इट इज रखने दो, अभी छोड़ो, इसको कोई काम ही नहीं इसका।
अब देखो QR ले लो, अब QR x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे, बस और क्या होगा इससे ज्यादा। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, एक बार लिख दिया है, आप लोगों को लिखना है, ठीक है, आप सभी को लिखना है। x2 minus x1 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 तो -11 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करते टाइम बहुत गलतियां होती हैं, अच्छे से करना, हम भी गलती कर देते हैं तो आप भी कर सकते हो, गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए बहुत केयरफुली करना, बस ये काम इजी है बट केयरफुली करना है। माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 14 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 196। 196 करके भी देख सकते हो, मतलब भूल गए शायद, नहीं 196 ऐड करो, 6 और 6 12 1 10 11 212 212 को अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो अलग तरीके से। देखो QR सॉरी 212 को हम थोड़ा सा फैक्टर करके लिख लेते हैं, 2 1 2 इसमें जाएगा नहीं 0, 2 6 12 2 5 10 2 3 6 53 को तो 53 होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का तो पेयर बन गया, तो ये हो गया हमारा 2√53 2√53, ये तो आ गया हमारा QR। इसको एज इट इज रहने दो, इसे एज इट इज रहने दो, नीचे का नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है चेक करते हैं एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, आगे देखो, आगे देखते हैं हम, QR आ गया हमारे पास में, हम देखेंगे PR, क्या निकालेंगे हम, PR फाइंड करेंगे, PR। अब x1 y1 ये x2 y2 ये बात करो, -2 -1 का होल स्क्वायर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यों y2 y1 तो -11 और -5 का होल स्क्वायर कर लो, क्या आएगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 16 का होल स्क्वायर, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो 3 3 9 प्लस 16 का कर लो 36 16 6 96 9 ऊपर 16 में तो 16 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 256, ठीक है, प्लस करो क्या आएगा बताओ, प्लस करने पे क्या आएगा 265, इसको आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो 265 को 3 से जाएगा कि 3 8 24 जाएगा ही नहीं, 3 से तो 5 से जाएगा, इसका मतलब कुल मिलाकर के यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, PR ले लो इसको, PR ले लो इसको। अब देखो हम कुछ भी करें, मान लो ये है ही नहीं, एक बार के लिए हटाओ इसको, ये नहीं है, सोचो थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे हो गया किसी को भी, हम तीनों में से किसी को भी, देखो 212 265 और 5, इनमें से किसी को भी प्लस करके हम तीसरा डिजिट ला सकते हैं, इन दोनों को प्लस करें तो ये नहीं आ सकता, इन दोनों को प्लस करें तो कभी नहीं आएगा, इससे और इससे प्लस करें तो भी ये नहीं आएगा, अंडर रूट की वैल्यू प्लस हो सकती है एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे प्लस होंगी ही नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, आ सकता है किसी तरीके से इनको प्लस करके, नहीं आ सकता ना, तो क्या बोल देंगे हम सिंस या चूंकि PQ plus QR is not equal to PR, अतः यह संरेखी नहीं है, ठीक है, so this is not collinear, ठीक, आई बात समझ में, कोलिनियर। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है, बहुत इजीली हमने कर लिया है, आगे हम बात करते हैं, तब तक ये नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर जो पॉइंट्स हमें दिए हैं वर्टिसेस वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमें चेक करना है, यानी कि सम द्विबाहु, सम समान द्वि दो बाहु मतलब भुजाएं
जिनकी दो भुजाएं समान हो, क्या ऐसे त्रिभुज के वो शीर्ष हैं, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनकी टू साइड्स इक्वल हो, क्या वो वाला ट्रायंगल हमें दिया गया है? तो हम पहले चेक करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 सभी ध्यान दें। नाम कुछ भी दे दो वर्टिसेस को, यानी जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं उनको नाम कुछ भी दे दो जो आपका मन करे। P Q R, बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान है। 5 - 2, 6 और 4, 7 और -2। हमें कोई भी ट्रायंगल दिया हो, कोई भी ट्रायंगल दिया हो A B C, उसकी या तो ये वाली और ये वाली इक्वल हो, या फिर ये या ये इक्वल हो, ठीक है, या फिर ये और ये इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, यानी कि टू साइड्स इसकी इक्वल हो वो कहलाएगा। अब हमें पता नहीं है कौन सी इक्वल, तो पहले निकालेंगे। क्या करेंगे हम? पहले निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? साइड्स निकाल लेंगे। हमें भी पता नहीं है कौन सी इक्वल आने वाली, तो मैंने इसको लिया है P, इसको लिया है Q, इसको लिया है R, तो डिस्टेंस ही निकालेंगे, सीधी बात है। एक और डिस्टेंस रहा कि नहीं, दो अपन कह देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बात ही खत्म। PQ PR और QR ये फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा, बस इतना सा काम है। तो PQ बराबर बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1, तो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4, देखो माइनस, देखो समझना, मैं बार-बार नहीं करूंगा इस चीज को मैं। y2 - y1 y2 माइनस y1 खुद माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 स्क्वायर, 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर, 36 + 1 कितने हो जाएंगे? √37। तो ये आ गया हमारा PQ, ये आ गया हमारा PQ। तो PQ को छोड़, आगे देख, QR निकाल लो। QR x2 - x1, तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -2 - 4 का स्क्वायर, 6 - 1 7 - 6, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और दोनों डिजिट माइनस के आंसर माइनस में आएगा। 1 प्लस माइनस, सॉरी प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 में 36, क्या आ गया? √37। QR आ गया हमारा। दो तो वैसे इक्वल आ गया, बताइए तीसरा चेक कर लिए, देखते हैं क्या होता है। देखो तीसरा क्या है? PR बचा है, PR ही लेते हैं। देखो x2 - x1 मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप लोगों को लिखना है, ठीक है, लिख लेना फॉर्मूला पहले करो। PR 7 - 5 प्लस -2 + 2, क्यों? ये माइनस वो माइनस फॉर्मूले का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, 7 - 5 करो 2 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया ना, 2 2 सा 4 √, तो √4 होते हैं 2 PR। इसका मतलब कोई दो तो इक्वल आ रही है ना, ठीक है, हम बोलेंगे सिंस PQ = QR, so given vertices of isosceles triangle, जो आप चाहो लिखना वो लिख लो, या फिर हम लिखेंगे आते हैं दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आगे बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कहता कि क्या समबाहु त्रिभुज के हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, वो प्रूफ करो, तो कैसे करोगे? तीनों निकाल लेना, PQ = QR = PR, यानी तीनों इक्वल आएंगे। जब तीनों इक्वल हो तो कह देना है, और नहीं हो तो कह देना मत नहीं है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, यानी समबाहु त्रिभुज के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वैसे लिखना बेस्ट है, लिख लो, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन वालों लिखना ही तो मैं, चलो बिठा देते हैं। एक क्वेश्चन और कंप्लीट हमारा।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को आप नोट करें और उसके अंदर में उसके कोऑर्डिनेट निकालें, कोऑर्डिनेट निकाल करके चेक करें कि क्या वो एक स्क्वायर है क्या। ये क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, स्क्वायर है क्या, कैसे प्रूव करोगे स्क्वायर को। अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग, नेम द टाइप ऑफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।